आज आपका बायोकेमिस्ट्री का 21 क्वेश्चन तक हमने करवा दिए थे। आगे से ये क्वेश्चन है, इन्हें देख लेंगे कि क्या पूछा है इसमें। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। पूछा गया है इम्यूनोग्लोबिन फाउंड ऑन लिम्फोसाइट सरफेस ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के सरफेस जो लिम्फोसाइट इम्यूनोग्लोबिन जो फाउंड मिलता है वो कितना मिलता है ये पूछा गया है। 1 ग्राम डी मिलता है या फिर 1 ग्राम ए मिलता है, 1 ग्राम एम मिलता है, 1 ग्राम जी मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन इज द राइट आंसर? 1 ग्राम डी। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है एंटीजेनिक प्रिपरेशन मेड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिन्स। एंटीजेनिक की जो प्रिपरेशन होता है तो उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर के जो टॉक्सिन होते हैं तो बनती है जिससे, तो क्या होता है? ऑप्शन ए है वैक्सीन, बी है टॉक्सॉइड्स, सी है इंडोटॉक्सिन्स और डी है सेरा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टॉक्सॉइड्स। चलिए दोस्त इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। पूछा गया एंजाइम विच इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। एंजाइम का नाम पूछा गया है जो ट्रीटमेंट में काम आता है ल्यूकेमिया के, तो बताइएगा। ऑप्शन ए है यूरोकाइनेज, बी है स्टेप्टोकाइनेज, सी है एस्परजिनेज, डी है पेप्सिन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है विच विटामिन इज नोन एज एंटी स्टेरिटी फैक्टर। तो इसमें उस विटामिन का नाम पूछा गया जो स्टेरिटी के लिए स्टेरिटी फैक्टर माना जाता है। तो ऑप्शन ए है विटामिन के, बी है विटामिन डी, सी है विटामिन ई और डी है विटामिन ए। राइट आंसर इसका है विटामिन ई। 26 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन आईपी कंटेन। नॉर्मल जो सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन होता है इंडियन फार्माकोपिया का, वो कितने से कंटेन किया जाता है दिया गया इसमें। ए है 0.9% सोडियम क्लोराइड, बी है 0.1% सोडियम क्लोराइड, सी है 0.86% सोडियम क्लोराइड, डी है 0.45% सोडियम क्लोराइड। राइट आंसर इज ए 0.9% सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्पल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में पूछा गया है, तो एग्जाम्पल कौन सा इसमें लिखा है? ऑप्शन ए कैफीन, बी है ओरिनेज और डी है डॉक्सीडान और डी है गैलिक एसिड। राइट आंसर इज द डी गैलिक एसिड। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आइसोटोनिक व्हीकल यूज्ड टू प्रिपेयर ऑप्थेल्मिक। ऑप्शन ए है बेंजलकोनियम क्लोराइड, बी है पॉलीसॉर्बेट 20, सी है डायोस्टिल सोडियम और डी है 1.9% बोरिक एसिड। तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए डी ऑप्शन राइट होगा, 1.9% बोरिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगले क्वेश्चन में पूछा गया है रेनिन अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम व्हिच इज प्रोड्यूस इन। रेनिन जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है ब्रेन, इसमें प्रोड्यूस होता है तो ये पूछा गया ब्रेन में, बी है लीवर में, सी है स्प्लीन में, डी है किडनी में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, किडनी। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है रिएजेंट यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेलुलोज। रिएजेंट के बारे में पूछा गया है जो सेलुलोज के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, बताइएगा कौन सा है। ऑप्शन ए है वेनर्स रिएजेंट, बी है जेसल रिएजेंट, सी है फेलिंग रिएजेंट, डी है ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जेसल रिएजेंट। ये जो है सेलुलोज की आइडेंटिफिकेशन में यूज होता है। चलिए 31 में पूछा गया, क्या पूछा गया है ड्रग दैट एक्ट्स बाई लोअरिंग द प्लाज्मा LDL लेवल। तो इसमें पूछा गया ड्रग कब एक्ट करती है? जब लोअरिंग द प्लाज्मा LDL लेवल जो है लोअर होता है, कम होता है, तो क्या होता है, कैसे काम करती है ड्रग? तो ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है क्लोलीब्रेट, बी है प्रोबुकॉल, सी है लोप्रामाइड, डी है एस्प्रिन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रोबुकॉल। 32 में पूछा गया है ईस्ट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ। ईस्ट जो है वो किसका सबसे ज़्यादा पावरफुल सोर्स माना जाता है किसका? तो वो है ऑप्शन ए विटामिन सी, या फिर विटामिन बी, या फिर विटामिन डी, या फिर विटामिन ए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विटामिन बी का रिचेस्ट सोर्स माना जाता है ईस्ट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सिक टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट द डिग्री ऑफ इम्यूनिटी एजेंट्स। ऑप्शन ए है ट्यूबरकुलोसिस, बी है टिटनेस, सी है रेबीज और डी है डिप्थीरिया। सिक टेस्ट के बारे में पूछा गया कि क्या परफॉर्म कैसे करता है टेस्ट द डिग्री ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट के, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? राइट आंसर इज द डी, डिप्थीरिया।
चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पूछा गया है, स्कर्वी इज द डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ विटामिन। स्कर्वी जो होता है किसकी कमी से, किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो ऑप्शन है विटामिन ए, बी है विटामिन के, सी है विटामिन डी और डी है विटामिन सी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ लेसिथिन। रिचेस्ट सोर्स पूछा गया है किसका, लेसिथिन का। तो ऑप्शन है मीट, बी है फिश और सी है चिकन और डी है इग योल्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इग योल्क, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगले में पूछा गया है, बीसीजी वैक्सीन शुड बी गिव एट। इनमें बताया गया है कि बीसीजी जो वैक्सीन होती है शुड बी गिव एट कब तक दिया जा सकता है। ऑप्शन है बर्थ और बी है 6 मंथ, सी है 1 ईयर और डी है 2 ईयर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बर्थ तक। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी गिवन फॉर गुड बोन हेल्थ। तो कौन ऐसा है जो बोन यानी कि हड्डी के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है? तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन डी और सी है विटामिन सी और डी है विटामिन ई। राइट आंसर है विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, एंजाइम रेफर्ड एज स्प्रेडिंग फैक्टर। ऑप्शन ए है हेपेरिन, बी है कॉन्ड्राइटिन और सी है हाइड्रोनाइडेज, डी है इंड्यूरोनिक एसिड। तो राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है इसका सी, हाइड्रोनाइडेज। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एंटीजेनिक प्रिपरेशन मेड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिन्स। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ, तो इसमें ऑप्शन है वैक्सीन्स, डी है टॉक्साइड और सी है इंडोटॉक्सिन्स और डी है सेरा। तो ऑप्शन राइट इसका होगा टॉक्साइड्स। चलिए दोस्तों, अगले इसमें पूछा गया है, विच विटामिन इज नोन एज एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है विटामिन के, बी है विटामिन डी, सी है विटामिन ई और डी है विटामिन ए। तो ऑप्शन राइट इसका होगा विटामिन ई, जो कि ऑप्शन सी में है। 41वां क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी गिवन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्वी। स्कर्वी जो रोग होता है उसके ट्रीटमेंट में क्या दिया जाता है? तो ये पूछा गया है ऑप्शन में। तो ऑप्शन में क्या है बताइएगा। ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन डी, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन ई। चलिए, तो ऑप्शन सी में दिया गया है विटामिन सी इज द राइट आंसर। चलिए तो ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है बायल श्वां। इसमें दिया गया है, ईस्ट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ। ईस्ट जो है वो रिचेस्ट सोर्स है किसका? विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन सी का, विटामिन डी का। तो ईस्ट जो होता है वो विटामिन बी का रिचेस्ट सोर्स होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 43 का, क्रेटिनिन जो होता है क्लियरेंस इज़ यूज्ड एज। क्रेटिनिन जो क्लियरेंस होता है ये किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? दिया गया है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, बी है रीनल एक्सक्रीशन रेट, डी है ड्रग मेटाबॉलिज्म रेट और डी है पैसिव रीनल एक्सक्रीशन। राइट आंसर है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो, तो इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया इज। बैक्टीरियल निमोनिया के लिए कौन सा कॉजेटिव एजेंट होता है? तो ये पूछा गया। ऑप्शन ए है बैसिलस स्टेरोथर्मोफिलिस, बी है स्पोर्स ऑफ बी सेप्टिलिस, सी है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, डी है माइकोप्लाज्मा निमोनिया। राइट आंसर है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। चलो दोस्तों, अगला पूछा गया है 45 नंबर क्वेश्चन, द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ राइबोफ्लेविन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है FMN एंड FAD, बी है NADP एंड NADPH, सी है AMP एंड ATP, डी है रेटिन एंड रेटिनिन। इसमें पूछा गया था कि राइबोफ्लेविन के जो मेटाबॉलिज्म है उसमें कौन इन्वॉल्व होता है, ये पूछा गया था। तो ऑप्शन इसमें कौन सा राइट होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए FMN एंड FAD। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।